हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। आज हम देखेंगे कि जिनके बारे में आप याद करते हो, जिनको आप मैसेज करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, क्या वो इंसान आपको प्यार करते भी थे, प्यार था या साजिश थी। तो आज इससे पर्दा हटाते हैं, ज़रा देखते हैं कि वो प्यार था या एक साजिश थी। 4 ऑफ कप्स आ गया, देख लीजिए। 5 पेज ऑफ सोर्स आ गया। क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया। कैसे कार्ड निकल रहे हैं व्यूअर्स, आप भी देख रहे हो ना। साजिश थी या प्यार था, ये कट्टर दुश्मनी थी। 6 ऑफ पेंटिकल आ गया। 8 ऑफ वैंड्स आ गया। साजिश थी या प्यार था, ठीक है, वो देखना है हमें। साजिश थी या प्यार था। कार्ड आप लोगों को समझ आ चुके होंगे, अभी तो मैंने निकाले हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है हेरोफेंट का। चलो एक कार्ड तो अच्छा आ गया। 4 ऑफ कप्स आया, पेज ऑफ सोर्ड्स आया, क्वीन ऑफ वैंड्स आया, 5 ऑफ सोर्ड्स आया, द हैंगमैन आया, 6 ऑफ पेंटिकल आया, 8 ऑफ वैंड्स आया, पेज ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड्स आया और नाइट ऑफ कप्स आया। कप की एनर्जी बहुत कम है। और देख लो, आप देख लो कि वही बात है, प्यार और साजिश की बात हुई। जब साजिश की बात होती है तो तलवारें खींच जाती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि प्यार की रीडिंग में तलवारें क्या कर रही हैं। अब आपके सामने ही है, आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं। अब देखो, इतने कार्ड्स में से, आप डेली रीडिंग देख रहे हो, इतने कार्ड में से सिर्फ यही कार्ड क्यों है। ये टॉपिक मेरे मन में आज आया, जैसा टॉपिक मैंने सोचा वैसे कार्ड मेरे सामने प्रेजेंट हो गए। पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, मुझे खुद पता नहीं है। मैं बस शुरू करती हूँ रीडिंग, और ईश्वर जो जवाब देते हैं वो मैं एक जरिया हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो देखते हैं। और आज की रीडिंग में पहले ही वार्निंग दे रही हूँ कि सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि ना सब लोग अच्छा अच्छा सुनने की आदत डाल लेते हैं। तो कुछ बुरा बोलो तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो सच सुनना हो तो रीडिंग देखना, नहीं सुनना हो तो कुछ कोई और चैनल देख लो। शुरू करते हैं 4 ऑफ कप से, पेज ऑफ सॉर्ड्स से और क्वीन ऑफ वैंड से। पहली बात, जो इंसान आपकी लाइफ में आया, आपकी कोई टेंशन नहीं थी उसकी तरफ जब वो कप लेके आया था, लेकिन फिर भी आपने उसे एक्सेप्ट किया, अपनी लाइफ में आने दिया, और बहुत जद्दोजहद के बाद आपने आने दिया। दूसरी बात ये कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप जैसे हो आप दुनिया को भी वैसा ही सोचते हो, बट दुनिया वैसी नहीं होती। ये आप लोगों को अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुका होगा, है ना। तो जब वो इंसान ऑफ़र लेके आया था तब आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, बड़ी मुश्किलों से आपने अपने आप को समझाया। जब वो आपकी लाइफ में आया तब आप एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन में थे, क्योंकि ये सेंटर में रूल कर रहा है ये कार्ड। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि आपका उस समय डिवोर्स हुआ हो सकता है कि आपकी किसी से ब्रेकअप हुआ हो तब वो आपकी लाइफ में आया हो सकता है कि आप बिल्कुल अकेले ज़िंदगी जी रहे थे तब वो आपकी लाइफ में आया हो। कुछ भी हो सकता है, हो लड़की भी हो सकती है, वो आप अपने आप से देख लेना कैसे आपसे रेजोनेट होता है, ठीक है। तो पहले तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया। जब वो आपकी लाइफ में, आपको पता ही नहीं था क्या ठीक है क्या गलत है। और वो इंसान जब आपकी लाइफ में आया था तो वो कोई सही अटेंशंस लेके नहीं आया था आपके लिए, कोई अच्छे इरादों से नहीं आया था। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो सिर्फ अट्रैक्शन से आया था आपकी लाइफ में। वो परेशान था शायद अपनी लाइफ से, या कुछ मजबूरियाँ थी उसकी ज़िंदगी में। हो सकता है उसे रुपए पैसे की दिक्कत थी, हो सकता है उसकी घरवाली से ना बनती हो सकता है उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से ना बनती हो। तो एज अ टाइम पास वो आपकी लाइफ में आया था। अब आप दो किंग देख रहे हो आप, किंग ऑफ वैंड्स ऑफ नाइट ऑफ कप्स। ये मेरे पास 2 कार्ड है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी इसका मतलब भी समझाऊंगी, पहले इसका बता दूं। किंग ऑफ वैंड्स ये है, होता है लस्ट। ये लस्ट है। ये एक ऐसा इंसान है जो आपके सामने बैठा है लेकिन फिर भी किसी और को देख रहा है, और आपको पता है लेकिन फिर भी आप साइलेंट हो।
आज आप देख रहे हो कि आपकी ही रीडिंग है और आपकी ही रीडिंग में आपकी एक भी कार्ड नहीं आया। बताओ क्या बोलोगे इस रीडिंग को? आप लोगों की रीडिंग है, बट आप लोगों के लिए यहाँ कोई एनर्जी नहीं है। एक एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड्स, वो भी अच्छी एनर्जी नहीं गिनी जाती है, वो किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी है और ये एक दूसरे को देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स। पहले आप थे क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक बहुत सीधा साधा इंसान जिसे दुनिया से कुछ नहीं था, जो अपनी दुनिया में मस्त रहता था, खुश रहता था, जिसने सबके लिए अच्छा सोचा, बट अच्छा हुआ नहीं आपके साथ। लेकिन अब आप बन चुके हो क्वीन ऑफ वैंड्स। अब आप भी ऐसी एनर्जी में हो, आप लस्ट में नहीं हो, लेकिन अब आप किसी पे विश्वास करना भी नहीं चाहते। जैसे ये आपको देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, और दोनों के हाथ में आप देख रहे हो कि डंडा है। मतलब अपनी अपनी पावर में हो दोनों, वो भी और आप भी। और देख दोनों एक दूसरे को रहे हैं, देख दोनों एक दूसरे को रहे हैं। लेकिन अब आपने क्या किया? अब ये कार्ड आया मेरे पास ऐसे। अब आपने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया और उन्होंने दूसरी तरफ। वो तो पहले से ही ऐसे थे, वो पहले से ही ऐसे थे कि वो दूसरी तरफ ही देख रहे थे। वो आपके सामने होते हुए भी किसी और को देख रहे थे। उस इंसान ने आपको बहुत नाको चने चबाए हैं। आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहा, कभी आए कभी बात की, कभी चले गए, कभी आए कभी बात की, चले गए। आपने कुछ पूछा, आपको जवाब नहीं मिला। ये मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स। एक वक्त पे उन्होंने आपको यहाँ तक, शायद मुझे लगता है कि आपको मारा भी हो, शायद हो सकता है कि बहुत गाली गलौज भी हुई हो, मतलब तलवारें खिंच जाना। आप सोच सकते हो कि तलवारें कब खिंचती हैं? जब दो इंसान कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, या आर या पार होता है ना ऐसे। फिर भी आपका इतना बड़ा जिगरा है कि आज आप फिर उनके लिए रीडिंग देखने आए हो, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो ना, इसलिए आप रीडिंग देखने आते हो। इसलिए आप सोचते हो शायद कोई मैसेज होगा, शायद कुछ पता चल जाएगा। तो आज तो मैं यही पर्दे उठा रही थी कि प्यार है या साजिश है। अब हम इन कार्ड्स को करेंगे आज क्लैरिफाई। पेज ऑफ सॉर्ड, पहले हम 4 ऑफ कप को करेंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल, फिर हम करेंगे पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 9 ऑफ पेंटिकल। अब आपकी एनर्जी आई, क्योंकि अब तो पता चल रहा है ना कि क्या निकल गया हाथ से। अब खुद उल्टे लटके पड़े हैं। किंग ऑफ कप, जो इंसान कभी आपको देखे गाली गलौज करता था, कभी आपको इसने अपने घर से भी धक्के मार के, हो सकता है आपका पति भी हो जिसने आपको अपने घर से धक्के मार के निकाला था, ऐसा उसकी फैमिली ने भी आपके साथ ये किया था। आज वो इंसान एक प्यार का कप लेके आपके पास बैठा, लेकिन बोल नहीं पा रहा। बोलेगा ना, किस मुंह से बोलेगा? उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? हैंगमैन क्यों है? 3 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, सोच रहा है। किंग ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए। जो सब कुछ खो गया, जब सब कुछ हाथ से निकल गया, तो अब इस रिश्ते को बनाने की सोचा जा रहा है, क्योंकि रिश्ता बिल्कुल सिरे से ख़राब हो गया। क्योंकि जो इंसान साजिशें करके आया था, वो उसका एक दिन पर्दाफाश होता ही है। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलने वाली हूँ एक, वो है द हेरोफेंट का कार्ड। देखिए यहाँ पे ना 2 ऐसे कार्ड आए हैं, द किंग ऑफ वैंड, द हेरोफेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो, आप में से जितने लोग रीडिंग देख रहे हो, इसमें से 10% लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, बट आप लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड हमें शादी के बारे में बताता है। और मुझे ऐसा लग रहा है, कोर्ट कचहरी, शादी, इन चीज़ों के बारे में बताता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 10% लोगों को पता ही नहीं कि वो लड़की जो आपके साथ है वो मैरिड है या नहीं है, या जो लड़का आपके साथ है आपको पता ही नहीं वो मैरिड है या नहीं है। तो ये जो है ना, ये बात हो सकता है किसी स्पेशल इंसान के लिए भगवान ने मेरे मुंह से निकलवाई है और मैंने आपको बोला है। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ये ना हो कि आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए और फिर आपको पता चले। ये 2 कार्डों ने मुझे ये बताया है
तो आप लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि समय रहते अगर सब पता चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई लोगों से बहुत बुरी तरह से छुपाया जा रहा है सच को। ये कार्ड हमें ये बताता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अच्छी तरह से छानबीन कर लो। हो सकता है कि आपको पता ही नहीं हो कि मैरिड है या अनमैरिड है। तो अब आपके सामने सारे कार्ड आ गए। अब ये बंदा तो आया था उस समय साजिश करके, अब क्या चाहता है भाई? अब तो तू छीन छान के भाग गया, सब पैसे वैसे सब कुछ खराब कर दिया, आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी इस बंदे ने, पूरा ख़त्म कर दिया इस लड़की ने। अब ये क्या चाहती? अब ये चाहती है कि जिसको मैंने खो दिया, जो मेरी ज़िंदगी से चली गई, क्योंकि उसके लाइफ में से जाने के बाद आपने और प्रोग्रेस कर ली, आपके पास कोई कमी नहीं, आप एक राजा जैसी ज़िंदगी जीते हैं या एक रानियों जैसी ज़िंदगी जीते हैं, आपके पास कोई कमी नहीं। अब वो चाहता है कि जो मैंने किया, एक अच्छे इंसान को जब मैंने दुख दिया, तो अब मैं उसके साथ बराबर का हिसाब किताब करूं। मैंने गलती की जो एक तरफ मैं लस्ट में चला गया और दूसरे को देखा ही नहीं, अब वो बराबर करना चाहते हैं। और किंग नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि बहुत जल्दी वो आपके पास आएंगे और आपको सच बताएंगे कि क्या सच है, क्या उन्होंने छुपाया था। और ये 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि बहुत जल्दी आपके पास कॉल या मैसेज आएगा। नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे 8 8, ये देख लीजिए 8 8 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर, 8 मंथ किसी के लिए, 5 मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए, 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए, 5 भी यहाँ 2 बार आया, 5 नंबर, 8 नंबर 2 बार आया, 5 8 3 और 7। हाँ, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आज। 6 3 8 5 5 2 बार है, 8 2 बार है। तो आज आप लोग देख लेना, ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये दिन तारीखें इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। तो अभी वो आएंगे, हो सकता है अब आप लोगों का ये जो साइकिल है ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, एंड के कगार पे है। जिनके पर्सन तो सुधर चुके होंगे, जिनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका होगा, जिनके कर्मा क्लियरेंस हो चुके होंगे, क्योंकि आप अभी रो चुके होगे, जितना रोना था आपने रो लिया होगा। अभी जो है आपके कर्मा क्लीन हो गए हैं, अब जो होगा वो अच्छा होगा। अगर ये इंसान लस्ट से भरा होगा तो हो सकता है कोई लव लेके आएगा और बहुत जल्दी आएगा। आने वाले 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर आप लोगों की खुशियाँ आने वाली लाइफ में। तो बी रेडी और हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए। और रीडिंग देखने के बाद थैंक यू गॉड ज़रूर लिखा करो, लाइक किया करो, लाइक तो कर ही दिया करो, इतना सा तो कर ही दिया करो मेरे लिए। मैं काम से आके आपके लिए रीडिंग करती हूँ और आप लोग इतना भी नहीं करते हो मेरे लिए, तो इतना तो करना चाहिए। तो चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। सब्सक्राइब कर लो, जब भी नई रीडिंग आए आप लोग देख सको। और टेक केयर और बी हैप्पी। ओके डियर्स, बाय।